बायोलॉजी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह। परीक्षा का समय आ चुका है और इस परीक्षा की घड़ी में सबसे बड़ा छात्रों के लिए जो प्रश्न बन रहा है, क्या आपकी तैयारी पूर्ण है? क्या आपने पूरी तैयारी की है? क्या आप प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं? क्या आप लिखने में सक्षम हैं? हिंदी लिखने में समस्या हो रही है, अंग्रेजी लिखने में समस्या हो रही है, याद करने में समस्या हो रही है। क्या आपसे अगर हम पूछते हैं कि आप 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं आंसर उसके साथ, तो आपका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा। अगर ना होता है तो उन छात्रों के लिए एक बेहतर संभावना, बिहार के छात्रों के लिए बेहतर संभावना को लेकर आया है बायोलॉजी एक्सिस, जो आपको लगातार आप तक एग्जाम सीरीज के माध्यम से वीडियो पहुंचा रहा है। ये आज का चौथा शॉट है। हमने आपको बोला है कि 32 शॉट में पूरे आपका 12th खत्म होगा। लगभग 4 घंटे की समय लगेगी और पूरे 4 घंटा में आप 12th के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हल देख पाएंगे और आसानी से उसको लिख भी पाएंगे, क्योंकि हम जो लिखे हैं उसमें सारा क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। सब्जेक्टिव की पूर्ण तैयारी बायोलॉजी एक्सिस के साथ चल रही है। आप छात्रों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाला वीडियो लगातार मिलता जा रहा है और छात्र इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बहुत छात्रों का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि अगला वीडियो कब आ रहा है, क्योंकि छात्र परेशान हैं और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे हम तैयारी करें। तो उन छात्रों के लिए को देखते हुए हमने शुरुआत की है। आज जो प्रश्न है, इससे पहले 15 प्रश्न हो चुके हैं, 3 वीडियो है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो को देखेंगे। और हम आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। विंड मतलब होता है हवा, कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है चरित्र, और पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल गैमेट से पाउडर का, फूल के पाउडर का पराग कणों का निकलना और फीमेल गैमेट तक पहुंचना, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन का जाना पॉलिनेशन कहलाता है। तो कह रहा है, अब ये जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन में होता क्या है, फूल में 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर जिसको मेल पार्ट कहते हैं, एक स्टिग्मा जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, स्टिग्मा जो कि फीमेल पार्ट होता है। एंथर में बनता है पॉलन ग्रेन पाउडर, वो हवा के माध्यम से उड़कर या पानी के माध्यम से या कीड़ा या जीव जंतुओं के माध्यम से उड़कर चले आता है स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा इसका लैंडिंग पार्ट होता है, जहां पर वो लैंड करता है। अगर अपने ग्रुप का होता है तो उसको एक्सेप्ट करता है, अपने ग्रुप का नहीं होता है तो रिजेक्ट करता है। अगर पॉलिनेशन अगर हवा के माध्यम से होता है तो उसको हम लोग एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। अगर पॉलिनेशन पानी के माध्यम से होता है तो उसको हम लोग हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। अगर पॉलिनेशन कोई कीड़ा, कोई जीव जंतु अगर करता है, इंसेक्ट करता है, तो उसको हम लोग एंटीमोफिली के नाम से जानते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास। ये 3 टाइप किससे हमने आप लोगों को बता दिया है। अब कह रहा है कि जो हवा के माध्यम से पॉलिनेशन होता है उसमें क्या ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलता है। 2009 में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पॉलिनेशन बाय विंड, अगर पॉलिनेशन हवा के माध्यम से होता है जिसको एनिमोफिलस कहते हैं, जैसे हवा चली, अब किस तरह के पॉलन होंगे, किस तरह के पेड़ होंगे, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हवा किसी भी फूल के ऊपर में ले जाकर वो पॉलन को छोड़ देगा। ऐसे कोकोनट में, ऐसे पाल्म में, ऐसे मकई में, ऐसे ग्रास में देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये नहीं पता चलता है कि किसके माध्यम से पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो फ्लावर आर, इसमें जो फ्लावर के कलर से कोई मतलब नहीं है। ऐसे जो पॉलिनेशन कीड़ा के माध्यम से होता है, इंसेक्ट्स के माध्यम से होता है, उसका सबसे बड़ा गुण है कि वो चमकीला होगा, उसमें स्मेल होगा, उसमें गंध होगा, अर्थात कोई कीड़ा उस पर अट्रैक्ट होकर चला जाएगा और वो पॉलिनेशन करा देगा। इसीलिए फूल में खूबसूरती होती है, फूल में महक होती है, फूल अपने आप को रंग बिरंगे से निखार के रखने का काम करता है। लेकिन हवा वाले में ऐसी बात नहीं होती है। हवा में सीधे हवा चला और पॉलन उड़कर फूल के जिस पार्ट पे गिरता है उसका नाम होता है स्टिग्मा। इस पार्ट पे फूल का आके गिर जाता है। कहां से गिरता है? तो एंथर से गिरता है। एंथर से उड़ा और यहाँ पे आके लैंड कर गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। हवा करा दिया तो एनिमोफिली, पानी करा दिया तो हाइड्रोफिली। जैसे
जलकुंभी में देखने को मिलता है, हाइड्रिला में देखने को मिलता है, पानी में पॉलिनेशन होता है। और बाकी दुनिया में जितने भी फूल है सब के अंदर पॉलिनेशन कीड़ा के माध्यम से लगभग होता है, कुछ में और कुछ में हवा के माध्यम से होता है। सबसे बेस्ट मेथड अगर कहा जाए पॉलिनेशन का तो इंसेक्ट के माध्यम से होता है। दुनिया में 95% के करीब में पॉलिनेशन इंसेक्ट के माध्यम से होता है, हनी बी के माध्यम से होता है। अगर हनी बी पॉलिनेशन नहीं करे, परागन नहीं करे, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो अन्न मिल रहा है, चावल, गेहूं, दाल, ये दाना है, और उसके लिए फूल में पॉलिनेशन का होना जरूरी है। जब तक कि पॉलिनेशन नहीं होगा आपको भोजन नहीं मिलेंगे, क्योंकि कीड़ा ही पॉलिनेशन करता है जिसकी वजह से आपको भोजन मिलता है। तो भोजन मिलने के लिए सबसे बेस्ट मेथड इंसेक्ट होता है, और इंसेक्ट के लिए फूल के अंदर स्मेल, फूल का अट्रैक्टिव होना जरूरी बनता है। लेकिन हवा वाले पॉलिनेशन में ऐसा नहीं है, हवा चली अपने साथ पॉलन लेके चला गया, किसी भी फूल पे लैंड कर जाएगा, चाहे वो उस प्रजाति का हो चाहे वो उस प्रजाति का नहीं हो। तो कह रहा है कि हवा के माध्यम से जो पॉलिनेशन होगा उसमें क्या कैरेक्टर होगा, तो इन सब पौधों में हवा के माध्यम से पॉलिनेशन होगा, इनका कलर से कोई संबंध नहीं होगा। मतलब जो हवा के माध्यम से पॉलिनेशन होगा उसमें कलर लेस होंगे, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं होगा। हवा तो बहती है, कहीं भी लेके पॉलिन को जा सकती है, तो कलर से क्या फर्क पड़ता है कि वो आम पे गिरे या लीची पे गिरे, उससे कोई मतलब उसको नहीं है। ओडोरलेस होता है, गंध भी उसमें नहीं होता है। जो हवा के माध्यम से पॉलिनेशन होते हैं उसमें गंध की भी संभावना नहीं होती है। प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्टी पॉलन, बहुत ऐसे पॉलन होते हैं जो हवा के माध्यम से डस्ट में घुल जाते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी में पॉलन हवा के माध्यम से पॉलिनेशन में बर्बाद हो जाते हैं। फ्लावर ग्रो इन लार्ज ग्रुप, फ्लावर एक बार में बड़े बड़े ग्रुप में यह पॉलिनेशन हो जाता है। स्टिग्मा और स्टिकी, स्टिग्मा जो होता है वह चिपचिपा होता है। स्टिग्मा क्या होता है, चिपचिपा इसलिए होता है क्योंकि पॉलन अगर आएगा तो इसको चपका ले, अपने अंदर सटा ले, इसलिए यह स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, हेयरी होता है ताकि उसमें पॉलन आके फंस जाए। फ्लावर जो होता है ये सोई नहीं होते, हवा से पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर सोई नहीं होते हैं। तो यह बात हो गया कि हवा के माध्यम से पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, और एक होता है पानी के माध्यम से पॉलिनेशन। तो पानी वाला में क्या होता है कि मेल फ्लावर जो होगा वह नीचे की तरफ रहेगा और फीमेल फ्लावर जो होगी वह ऊपर की तरफ इस तरह रहेगा, इस तरह से इसका लटका हुआ रहेगा। अब यहां से पॉलन क्या करे, छूटेगा और ये पॉलन इसमें आके फ्यूज कर जाएगा। तो हवा पानी वाला भी पॉलिनेशन ठीक ठाक होता है, लेकिन यहां से कोई पॉलन बहता हुआ जा रहा है, इसको टच किया तो पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन इंसेक्ट वाला सबसे बेस्ट पॉलिनेशन होता है। ऐसा पॉलिनेशन पानी वाला की बात करेंगे तो ये हाइड्रिला में होता है, इंसेक्ट वाला लगभग दुनिया की प्रजातियों में होता है, और हवा वाला तो है ही, सबसे बेस्ट इंसेक्ट वाला होता है। आज इसीलिए हनी बी का इंसेक्ट की भूमिका बढ़ जाती है। दुनिया में अगर इंसेक्ट को खत्म करना लोग शुरू कर देगा तो ऐसे में इकोसिस्टम गड़बड़ हो सकता है, आपको भोजन मिलने में भी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था जिसको हम लोगों ने बारीकी से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप समझिएगा, आपको हम एक एक शब्द तोड़ के समझाएंगे, छिलका छोड़ा के समझाएंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलेडन, मोनो का मतलब होता है सिंगल, कोटिलेडन का मतलब होता है दाना का एक हिस्सा, और अगर सिंगल हिस्सा है तो मोनोकोटिलेडन, अगर इसमें डबल हिस्सा आ जाता है तो इसका नाम होता है डाइकोटिलेडन। इम्ब्रायो मतलब होता है सीड, एक भविष्य है अगले जनरेशन का, इसलिए इसको इम्ब्रायो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मोनोकोटिलेडन में क्या होता है, इसमें केवल ओनली वन कोटिलेडन होता है मोनोकोटिलेडन में, जिसको हम लोग सेक्यूटेलम के नाम से जानते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, डाइकोटिलेडन में 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं। मोनोकोटिलेडन में क्या क्या कहां पे मौजूद रहेगा, तो रेडिकल पे रहेगा और इनक्लोज रहेगा कोलेडाइजा से। जबकि डाइकोटिलेडन में क्या होगा कि एवम कोटिलेडन, कोटिलेडन से ऊपर होगा, जिसको हम लोग ये टर्मिनेट करेगा पल्म्यूल से। तो इसमें कोलेडाइजा होता है, इसमें टर्मिनेट करता अलग होता है किससे, पल्म्यूल से, और इसमें अलग होता है कोलेडाइजा से। तो मोनोकोटिलेडन में कौन सी एग्जांपल आता है, एग्जांपल की बात करेंगे कि मोनोकोटिलेडन में कौन आता है, तो मोनोकोटिलेडन में चावल आता है, गेहूं आता है। और डाइकोटिलेडन की बात करेंगे तो इसमें कौन आता है, तो डाइकोटिलेडन में जो एग्जांपल आते हैं उसमें आपको ग्राम आता है, चना आता है, इसके अलावा दाल की जो जितने भी प्रजाति है, मूंग आता है,
मसूरी आता है, रहरी आता है, सब डाइकोटाइलेडोन है। जिसको आप फोड़िएगा तो दो भाग में बट जाएगा तो डाइकोटाइलेडोन होगा, जिसको फोड़ने के बाद सिंगल रहेगा वो मोनोकोटिलेडोन आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको दोहरा निषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन के नाम से जाना जाता है। निषेचन क्या होता है? सबसे पहली बात, जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ, मेल गैमिट अगर फीमेल गैमिट के साथ मिलता है, जिसको निषेचन कहते हैं। निषेचन मतलब दो गैमिटों का मिलना, ये निषेचन कहलाता है। निषेचन शरीर से बाहर हो तो उसको बाह्य निषेचन, निषेचन शरीर के अंदर हो तो उसको अंतर निषेचन के नाम से आते हैं। मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में निषेचन शरीर के अंदर होता है, मछली में निषेचन शरीर के बाहर होता है, मेढक में निषेचन शरीर के बाहर होता है। फूल की बात करेंगे तो फूल में निषेचन अंदर होता है, लेकिन ये निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम की जरूरत होती है, जो डायग्राम आपके पास यहाँ पे उपस्थित है। ये डायग्राम पे फोकस करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम में यहाँ पर तीन सेल दिख रहा है, जिसको एंटीपोडल सेल कहा गया है। यहाँ पर 2 सेल एक जैसा है, जिसको साइनर्जिड कहा गया है, और बीच में 2 गो है, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक जो है वो फीमेल गैमिट है, तो पहला फ्यूजन इसके साथ होगा, फीमेल गैमिट के साथ होगा, और दूसरा फ्यूजन जो होगा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा। ठीक है, जिसमें इस स्ट्रक्चर को हम लोग 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था, फिर भी थोड़ी सी झलक हम दिखा देते हैं। 3 को इसमें है, 3 और इसमें 3 है, तो 3 3 6, और इसको हम लोग कॉमन मानते हैं, तो इसलिए 7 सेल हो गया। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो सबको अलग अलग कर देंगे तो 8 न्यूक्लिएट होता है। इसमें फीमेल गैमिट के पास कुछ इस तरह से फ्यूजन होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फीमेल गैमिट है, और फीमेल गैमिट में यहाँ पर फ्यूजन की प्रक्रिया चलने वाली है। इस फ्यूजन की प्रक्रिया में ये स्ट्रक्चर जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर में मेल गैमिट डबल में आता है, डैप्लॉइड में आता है, मतलब 2n के फॉर्म में आता है। एक n अलग है और एक n अलग है। यहाँ पर इस 2n को हम अलग अलग नाम रख देते हैं, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। एगो को शादी विवाह में लड़का होता है, तो एगो को हम लड़का मान लेते हैं, जो मेन दुल्हा हो गया, और दूसरे को हम लोग सहवलिया मान लेते हैं, जो दुल्हा के साथ रहता है, जिसको हम लोग लोकनिया भी कहते हैं मिथिला में अपना। तो यहाँ पर एगो सिंगल वाला जब लड़का, सबसे पहले इस दोनों उसका साली हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनर्जिड, साइनर्जिड के नाम से जानते हैं। साइनर्जिड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये साइनर्जिड क्या है? स्वागत में है। इस लड़के की स्वागत में साइनर्जिड बैठा हुआ है। स्वागत हुआ खत्म, ये यहाँ पर पहुंचता है, स्वागत खत्म हुआ, इस दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पर फीमेल गैमिट है, जिसके लिए इंतजार हो रहा था, ये इसके साथ फ्यूज कर लिया। तो इसके साथ जब फ्यूज करता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं साइनगैमी। क्या बोलते हैं? साइनगैमी। और दूसरा जो सहवलिया था, ये भी शादी करना है इसको भी, तो सहवलिया इसके साथ फ्यूज करेगा। ये पहले से 2n था और ये अकेला n आया, तो यहाँ पर n 2n और n मिल जाता है तो 3n आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो एक प्रक्रिया का नाम हो गया साइनगैमी, और दूसरा का नाम हो गया ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब 3 गो का फ्यूजन हो गया। साइनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिला के जो प्रक्रिया हो गया, उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब समझिए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब हो गया निषेचन की प्रक्रिया होगी फूल वाले पौधों में। इन्वॉल्व द फेनोमेनन, यह एक घटना होगी फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की, जिसमें एक जो होगा वह एक मेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। एक एल मतलब फीमेल गैमेट जिसको होगा वो एक के साथ फ्यूज करेगा और डायप्लॉइड बना लेगा। कैसा बनाएगा? डायप्लॉइड बनेगा, डायप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग साइनगैमी के नाम से जानेंगे इस फ्यूजन को। अदर मेल गैमेट, दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो फ्यूज करेगा डायप्लॉइड सिंगल एनिमल वाले के साथ, जिससे बनेगा क्या? ट्रिप्लॉइड बनेगा। तो डायप्लॉइड बना एक जगह और ट्रिप्लॉइड बना एक जगह, और दोनों फ्यूजन को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन और निषेचन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और इसकी तैयारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। हमने आपको बताया कि फूल में 2 पार्ट होता है, एक हो गया
एक हो गया एंथर और एक ये हो गया स्टिग्मा और इधर हो गया एंथर। ये एंथर से जब पॉलन इसमें से इसमें चले जाता है, पॉलन वो चीज होता है जब फूल को तोड़िएगा तो हाथ में पाउडर लग जाता है जिसको पॉलन कहते हैं। वह पॉलन किसी माध्यम से, हवा से, पानी से, इंसेक्ट से, जानवर से, हम से, आप से, अगर यहाँ से यहाँ चले जाता है जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर ये हो गया, टू स्टिग्मा, स्टिग्मा ये हो गया। ये महिला वाला पार्ट है, ये फीमेल मेल वाला पार्ट है। इसमें से इसका फ्यूजन को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं या परागन हिंदी में कहा जाता है। अब आता है कि कुछ टर्म को डिफाइन करना है, जैसे ऑटोगैमी जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां से कहां, तो एंथर से आपको कहां पहुंचाना है, तो स्टिग्मा तक पहुंचाना है। एक ही फ्लावर में सेम ही फ्लावर होगा, फूल एक एक होगा और उसी में एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा देंगे तो यह चीज सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी के नाम से जाना जाता है। कई बार अंतर पूछता है और क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में अंतर बताइए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा होगा गिप्नोगैमी, क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, इसमें भी ट्रांसफर होता है कहां से कहां, तो एंथर से स्टिग्मा तक, लेकिन अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब एक ही पेड़ है और एक पेड़ में एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ है। जैसे घेरा उड़ा के लत्ती जब रहता है घर में, एक दो फूल गिर जाता था, कहते हैं फूल गिर गया, वो मेल पार्ट होता है, चूंकि वो पॉलिनेशन का काम कर चुका होता है, उससे गिर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और दूसरा में फल लाता है, तो आप गिन के आते हैं तो कि 10 गो था, आज 3 गो बचा हुआ है, तो 3 गो बचा हुआ मतलब क्या हो गया कि 7 गो गिर गया, तो 7 गो जो था वो मेल था इसलिए गिर गया, फीमेल इसलिए रह गया क्योंकि वह फीमेल थी और उसी में बतिया होगा और जुड़ा फड़ेगा। तो ये जो पॉलिनेशन हो गया, इसमें हो गया कि एक ही पेड़ रहेगा उसमें 2 गो अलग अलग फ्लावर होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग गिप्नोगैमी के नाम से जानते हैं। तीसरा है जेनोगैमी, और इसी को हम लोग ऑलोगैमी के नाम से जानते हैं या इसी को क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं कहां से कहां, तो एंथर से स्टिग्मा तक। किस फ्लावर में, तो अनदर फ्लावर में, किसी दूसरे फ्लावर में। जैसे एक स्पीशीज अगर ओरहुल का यहाँ है और दूसरा स्पीशीज बहुत दूर पे जाके है, तो दूसरा जो होगा इसमें से उस फूल में इसके मेल से उसके फीमेल में पहुंच जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारा प्रश्न था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता भी रहेगा और साथ ही साथ आपका इसका आंसर भी आसानी से नोट कर पाएंगे। यह चौथा शॉट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके प्रश्न आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा ताकि आपको लिखने में सुविधा होगा और आंसर यही होगा, एकदम परफेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हम आपको आने वाले वीडियो के लिए में उस चीज को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। फिलहाल अपने दोस्तों बिहार के तमाम जिलों के छात्रों से अनुरोध करते हैं, पेरेंट्स से अनुरोध करते हैं, शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि अपने जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उन बच्चों तक कम से कम इसको पहुंचा दिया जाए ताकि उनको पढ़ने में सहूलियत हो सके और एग्जाम पास करने में सुविधा हो सके। बायोलॉजी एक्सिस आप तक इसी तरह लगातार वीडियो लाता रहेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल हम लोगों का चौथा शॉट समाप्त होता है, अगले शॉट की प्रतीक्षा हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।